तो प्यारे बच्चों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आप लोग का अपने चैनल मूर्ति एकेडमी में। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज एक्सरसाइज हम लोग पढ़ेंगे क्या, तो 2.3 के बारे में, 2.2 के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 2.3। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छी तरह से पढ़ रहे होंगे और जो भी एक्सरसाइज हम पढ़ा दिए हैं आप लोग उसको कंप्लीट कर लिए होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए और वीडियो में जो भी वीडियो पढ़ाते हैं उसमें लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक है बाबू, चलिए तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.3। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पढ़ देते हैं, क्वेश्चन लिखे नहीं हम, क्वेश्चन पढ़ देते हैं। क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको एकदम क्लियर हो जाएगा और क्वेश्चन बनाने का प्रयास करेंगे और आपको एकदम बेहतरीन ढंग से समझाने का प्रयास करेंगे ताकि आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। ठीक है, हमें नहीं लगता है कि इसमें किसी प्रकार का डाउट भी होगा। चलिए आज हम सीखने वाले हैं बाबू, भाग सीखने वाले हैं। ठीक है, और वो भी क्या है, अलजेब्रिक कह सकते हैं कि बहुपद वाला भाग। ठीक है, बहुपद का भाग सीखने वाले हैं और वो भी एक्सरसाइज की तरह। ठीक है, हम लोग सीखेंगे बहुपद का भाग, बहुपद का भाग सीखेंगे। ठीक है, वो भी 2.3 में एक्सरसाइज जो है उसमें दिया है बहुपद का भाग, और देखिए एक एक करके क्वेश्चन के माध्यम से हम सीखेंगे। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन कह रहा है पहला नंबर कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। ये px क्या है, gx क्या है, एक आएगा rx आएगा और एक आएगा qx आएगा। ठीक है, तो एक आएगा px, ठीक है, दूसरा gx, तीसरा qx और चौथा क्या होगा बाबू, rx। तो चलिए मोटे मोटे शब्दों में अभी आपको बता देते हैं कि इसका मतलब क्या होता है और आप यहाँ पर समझ जाइए, बार बार उसको अगर आगे चर्चा हम करेंगे ताकि आप अच्छे तरह से पहले ही समझ रहेंगे। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर सबसे पहले समझिए, जब हम लोग भाग बनाते हैं तो तीन तरह से आप लोग देखें, तीन तरह से इस तरह से भाग लिखते हैं। यहाँ पर भाज्य होता है, यहाँ पर क्या होता है बाबू, भाजक होता है, और यहाँ पर होता है भाज्य, और यहाँ पर होता है भागफल। ठीक है, और भागफल के अलावा यहाँ पर जो होता है नीचे में जो बचता है हम लोग को उसको कहते हैं शेष या शेषफल। ठीक है, ये तो आप लोग पढ़ने से नहीं जानते हैं क्योंकि आप छोटे छोटे थे तब से ये पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, यानी कि भाज्य बराबर इसको निकालना अगर होता था, जांच करते थे हम लोग, अगर भाग बनाने के बाद इसको जांच करते थे तो निकालते थे कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस का शेष, यही ना करते थे। वही चीज़ आज भी है, फिर थोड़ा उसका पैटर्न बदल गया है, बस थोड़ा सा पैटर्न बदला है, इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात है नहीं। सबसे पहले समझिए, ये जो भाग है ना, भाग नहीं भाज्य है, ये भाज्य है। तो जो भी भाज्य अगर निकालना हमको होता है तो पहले भाजक को भागफल से गुणा करते हैं, आप प्लस का शेष करते हैं। तो वहीं जो भाज्य है उसी को px से डिनोट करते हैं। किससे बाबू, भाज्य को px से। ठीक है, और जो ये भाजक है ना इसको gx से डिनोट करते हैं। किससे, तो gx से, इसको कहते हैं भाजक। आप अच्छे तरह से समझिएगा, ठीक है, ताकि आपको आगे चलकर दिक्कत ना हो। और जो ये भागफल है ना उसको qx से करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, तो आप लोग कहिएगा कि जी इसको qx से, भागफल को, ठीक है, भागफल को qx से डिनोट करते हैं। और जो बचा हमारे पास शेष, तो rx से शेषफल का। ठीक है, शेष या शेषफल इसको कहते हैं। तो आप लोग अच्छे तरह से समझ गए कि px भाज्य होता है, gx भाजक होता है, qx भागफल होता है और rx शेषफल होता है। ठीक है, हमें नहीं लगता है कि इसमें आपको किसी तरह का डाउट होगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर और क्वेश्चन के माध्यम से सारा एकदम बढ़िया से बेहतरीन ढंग से एक एक करके बनाएंगे। ठीक है, चलिए बाबू, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसको हम करते हैं, मिटा देते हैं। ठीक है, तो अभी चर्चा हो रहा है px और gx के बारे में। अभी किसका बाबू, px और gx से भाग लगाना है। अभी px अगर एक्सरसाइज इसी में क्वेश्चन नंबर 2 बनाएंगे, 3 या 4 बनाएंगे तो आगे चलकर आपको आएगा qx देखने को और rx देखने को, तो वहाँ पर भी आप अच्छी तरह से समझ पाइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर पहला का पहला लेते हैं। इसमें टोटल 3 क्वेश्चन है। पहला नंबर में 3 क्वेश्चन है और दूसरा में भी 3 क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके बनाते हैं और देखते हैं किस तरह से बनता है। चलिए, तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है, देखिए px दिया है, पहले px
और इसके बाद जी एक्स। पी एक्स और जी एक्स के बारे में आप लोग अच्छी तरह से जान गए कि पी एक्स लिख देते हैं कि एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस क्या है बाबू 3x स्क्वायर, 3x के स्क्वायर प्लस का 5x माइनस के 3, ये हो गया आपका पी एक्स। ठीक है, और आगे है जी एक्स, क्योंकि जी एक्स से ही भाग लगाना है पी एक्स में। ठीक है, जी एक्स से ही भाग लगाना है किसमें, पी एक्स में। तो जी एक्स बराबर लिख लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर और माइनस का 2। तो आप लोग जानते हैं कि जी एक्स क्या बताए थे, कि इसको बताए थे भाजक और इसको बताए थे भाज्य। ठीक है, तो भाजक से भाज्य में भाग लगाते हैं, जैसे भाग में लगाते हैं उसी तरह इसमें लगाएंगे। बस थोड़ा ये देख रहे हैं कि बहुपद के फॉर्म में है, तो बहुपद से उसमें कोई दिक्कत नहीं है, जिस तरह से कहेगा उस तरह से हम भाग लगा देंगे। ठीक है, तो आइए लिखते हैं भाग लगाने का प्रोसेस। तो लिखते हैं बाबू हल लिखते हैं और इसको करते हैं स्टार्ट। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले क्या है, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2 है और भाग किस में लगाना है, तो एक्स का क्यूब माइनस का 3x का स्क्वायर प्लस का 5x और माइनस का 3, यही ना है, इसी में भाग लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, देखिए पहला पद इसका देखते हैं, इसका पहला पद एक्स स्क्वायर है और इसका पहला पद एक्स क्यूब है। तो दो प्रोसेस हो सकता है। पहला प्रोसेस ये हो सकता है कि तो इसको एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब बाटा में एक्स स्क्वायर लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर को लिख लीजिए। समझिए, थोड़ा ध्यान से समझिए, यहीं पर समझना है आपको। ठीक है, पहला प्रोसेस क्या हो सकता है कि एक्स क्यूब है, ये एक्स स्क्वायर है, तो अगर इसको काटेंगे तो डिवाइड में होगा, तो काटेंगे तो ये माइनस में पावर होता है। माइनस में पावर किस तरह होता है, देखिए एक्स है पावर के 3 है गुण एक्स की पावर 2 है। अगर इस तरह का रहेगा, बेस सेम रहेगा और पावर डिफरेंट रहेगा, तो क्या होता है कि पावर जुड़ जाता है, यानी कि 3 + 2 लिख देते हैं गुना में। लेकिन वही भाग में क्या होता है बाबू, कि भाग में अगर भाग में दिया रहेगा तो एक्स के, तो अगर बेस सेम है और पावर डिफरेंट है तो क्या करते हैं कि एक्स के पावर में ये घट जाता है, भाग में घट जाता है और मल्टीप्लाई में जुड़ जाता है। ठीक है, तो वहीं घट रहा है, वहीं यहाँ पर काट रहा है, तो इसका मतलब कि यहाँ पर घट रहा है, तो वही भाग है, तो यहाँ पर पावर घट रहा है, तो काटेंगे तो बच जाएगा खाली हमारे पास क्या बाबू, एक्स। तो जो बचा, जो यहाँ पर बचा वही यहाँ पर रहेगा। माने हम कह सकते हैं कि इसका पावर 2 है, इसका पावर 3 है, तो किससे गुणा कर देंगे कि पावर 3 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर से अगर एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नहीं एक्स की पावर क्यूब हो जाएगा, नहीं हो जाएगा एक्स की पावर क्यूब। आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं कि तो इस प्रोसेस से बना लीजिए कि डिवाइड करके जो बचा वो लिख लीजिए, और नहीं तो डायरेक्ट इसका पावर जो 2 है और इसका पावर 3 है तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, और मान लेते हैं कि इसका पावर 2 है और एक्स से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो पावर 3 हो जाएगा। अगर इसका पावर 4 दिया रहेगा और ये 2 है तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो पावर 4 हो जाएगा। यहाँ तक आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ठीक है, तो चलिए यही करना है, बस देखना है। और एक चीज़ और देखिए, यहाँ पर साइन भी देखना है, इसका साइन क्या है और इसका साइन क्या है। अगर मान लेते हैं कि इसका साइन माइनस रहता तो माइनस के लिए माइनस लेना पड़ता है, या प्लस रहता तो प्लस के लिए क्या करना पड़ता, तो साइन को भी देखते चलेंगे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। बस पहला में दिक्कत होगा, इसके बाद आपको कुछ दिक्कत नहीं होगा और आप लोग अच्छी तरह से इसको बना पाइएगा। ठीक है, चलिए, तो आप समझ सकते हैं कि ये एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब है, तो अगर एक्स से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक्स से मल्टीप्लाई कर लेता है तो एक्स क्यूब के बराबर आ जाएगा। तो सबसे पहले कीजिए, तो एक्स के एक्स स्क्वायर के एक्स से करेंगे तो एक्स क्यूब हो जाएगा। और जिसके देखिए पावर इसका 3 है तो 3 के ही नीचे लिखना है। अगर 2 का पावर आ रहा है तो ये एक्स का स्क्वायर आ रहा है तो इसके नीचे, अगर नहीं आ रहा है तो इसके साइड में कर देंगे। ठीक है, चलिए, माइनस है तो माइनस, तो प्लस और माइनस माइनस होगा, और 2 दूनी के क्या होगा 2, और एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x। देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स वाला आ रहा है तो एक्स वाला यहीं पर लिख लीजिए, जिसके सामने जो आ रहा है उसके सामने लिखिए। जैसे 2x आ रहा है 2x लिख लीजिए, लेकिन माइनस का आ रहा है तो माइनस कर लीजिए। ठीक है, अगर स्क्वायर यहीं स्क्वायर आता तो इसके सामने लिखते, अगर एक्स आ रहा है तो इसके सामने, क्यू आ रहा है तो इसके सामने, खाली अंक आता तो इसके सामने। आप लोग हमारी बातों को अच्छे तरह से समझ गए होंगे। ठीक है, क्या हम बताना चाह रहे हैं, जो जिसके जैसा है उसकी के नीचे लिखना है, जो जिसके जैसा है उसी के नीचे लिखना है। अगर नहीं उसके जैसा मिल रहा है, मान लेते हैं कि ये जो किए इस चरण में नहीं मिला तो अगले चरण में उसको देखेंगे, अगले चरण में उसके जैसा लाएंगे। ठीक है, लेकिन जिसके जैसा आएगा वही उसके नीचे आएगा। एक्स के पावर 3 था तो एक्स के पावर 3 के नीचे लिखे, एक्स स्क्वायर आता तो यहाँ पर लिखते, लेकिन ये 5x है और यहाँ पर 2x आया तो 2x 5x के नीचे लिख दिया। ठीक है, चलिए
आगे बढ़ते हैं। अब इसका साइन मानते हैं, भाग बनाते हैं तो साइन हम चेंज करते हैं, तो साइन इसका माइनस होगा, इसका माइनस है तो इसका बाबू क्या होगा, प्लस हो जाएगा। ये देखिए ये कट जाएगा, माइनस और प्लस हो गया तो कट जाएगा। यहाँ पर देखिए कुछ नहीं था तो इसको उतार लीजिए, 3x² के उतार लीजिए, ठीक है। अब देखिए इसका साइन प्लस है, इसका भी साइन प्लस है, तो प्लस प्लस क्या होगा बाबू, जुड़ेगा। ये बीच वाला साइन नहीं देखना है, लास्ट के साइन हमको देखना है कि जब लास्ट के साइन हम चेंज किए हैं तो उस साइन को देखना है। अगर यहाँ पर साइन माइनस होता है इसके अनुसार साइन चेंज होगा, अगर ये माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर यह प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो ये वाला और ये वाला हमको देखना है, तो ये वाला देखिए दोनों प्लस है तो दोनों का हो जाएगा बाबू, जुड़ जाएगा। तो 2x और 5x कितना हो जाएगा, तो 7x हो जाएगा, ठीक है। और माइनस के 3 अभी बचा है आपके पास, तो माइनस के 3 लिख लीजिए। अब देखिए क्या होगा कि यहाँ पर 3x² आ गया और यहाँ पर है x², तो हम कह सकते हैं, और वो भी इसका साइन क्या है बाबू, माइनस में है, माइनस में साइन है, तो हम कह सकते हैं कि मान लेते हैं कि -3 से अगर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, डायरेक्ट कर रहा है कि -3 से अगर मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसमें, तो -3 की x² आ जाएगा। इसी पद को देखना है, पहला पद को देखना है, इसके अलावा आगे जो आएगा उसको हम आगे प्रोसेस करते रहेंगे। सबसे पहले हमको पहला पद देखना है, ठीक है। तो पहला पद के अनुसार ये होगा, तो -3 से किए तो -3x से करेंगे तो -3x² हो जाएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखिए यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर भी -3 हम लिया है, तो माइनस माइनस का हो गया बाबू, प्लस हो गया। 3 दूनी के 6 हो गया, तो हम क्या बोले हैं, प्लस के 6 कि अंक है तो अंक के जगह पर, अगर x है तो x के जगह पर, x² है तो x² की जगह पर, और q है तो q की जगह पर। यानी कि जिस तरह को आपको देखने को मिलेगा उसी के नीचे लिख देना है आपको। अगर नहीं मैच कर रहा है तो साइड में लिखिए और बाद में उसको उतार लीजिए, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर क्या होगा बाबू, देखिए माइनस है तो इसको साइन चेंज कर लीजिए, और यहाँ पर भी प्लस है तो इसका साइन चेंज कर लीजिए। देखिए यहाँ से ये कट गया और यहाँ से बचा 7x, और देखिए ये भी माइनस ये भी माइनस, तो 6 और 3 कितना हो गया बाबू, -9 हो गया। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ आपको देख रहे होंगे कि यहाँ पर है x² और यहाँ पर आ गया 7x, यानी कि इसका पावर कम आ गया। तो जब भी कम आता है इससे अगर कम आ जाएगा तो इसमें भाग तो लगेगा नहीं, जब भाग नहीं लगेगा तो इसी को ना बाबू को बोलते हैं शेष। तो वहीं हमारा ये क्या हो गया, शेष हो गया, वहीं हमारा क्या हो गया, शेष हो गया। उम्मीद करता हूँ ये अच्छे तरह से आप भाग समझ गए होंगे। हमें नहीं लगता है कि इसमें आपको किसी तरह का डाउट होगा, फिर भी ठीक है, अगर डाउट होगा, थोड़ा मोड़ा डाउट होगा, तो दूसरे वाला क्वेश्चन जब बताएंगे तो उसमें डाउट पूरे आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, और इसको हम कहेंगे क्या बाबू, तो भागफल है, भागफल, इसको भागफल कहेंगे। तो हमारा परीक्षा में जो आंसर है, आंसर यहीं होगा, भागफल क्या, x-3 और शेषफल क्या, 7x-9, और इसको दिया है क्या, तो ये भाजक हो गया, ये भाज्य हो गया और शेषफल हो गया। चलिए इसको कीजिए स्क्रीनशॉट। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा है, px को छोड़ देते हैं और gx को भी छोड़ देंगे क्योंकि बार बार इसको लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि x के पावर 4 है -3x² है। x के पावर क्या है बाबू, 4 है, -3x के स्क्वायर है। इसके बाद प्लस 4x + 5 प्लस 4x प्लस के 5, ये px है। और gx का जिसमें भाग जिसको देना है, भाग देना है, वो क्या है, x² + 1, x के स्क्वायर प्लस 1 और माइनस के x है, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं। चलिए यही है। अब इसमें क्या देख रहे हैं कि यहाँ तक तो ये ठीक है, लेकिन ये थोड़ा इधर उधर दिया है, इसको सही से कर लेते हैं। सही से इस तरह करेंगे, देखिए पहले x² फिर x तब 1 होगा, ठीक है। इसको विस्तृत ढंग से कर लीजिए। माइनस का है तो माइनस का साइन लेकर हुआ आएगा, तो माइनस का x लेकर आएगा, और प्लस का 1 है तो प्लस का। अब देखिए सही विस्तृत ढंग से हो गया, यानी कि सुदृढ़ ढंग से हो गया, ठीक है। चलिए अब भाग लगाते हैं। तो अब भाग लगाएंगे तो लिखेंगे x के स्क्वायर माइनस के x और प्लस के 1। किस में भाग लगाना है, तो x के पावर 4 माइनस के 3x के स्क्वायर प्लस 4x और प्लस के 5, इसी में ना भाग लगाना है। चलिए अब क्या बोले हैं कि सबसे पहले पहला वाला पद देखेंगे। इसका स्क्वायर है, इसका 4 है, तो स्क्वायर है तो 4 लाने के लिए 2 की और आवश्यकता होती है। तो किसके पावर में 2, अगर x के पावर में हम 2 कर देते हैं तो इसके मल्टीप्लाई होगा तो x के पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि पहले पद को देखना है। चलिए करते हैं। तो x के पावर 4 हो जाएगा बाबू, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पर माइनस है और यह है प्लस में,
तो माइनस से और प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, माइनस प्लस का होगा माइनस हो जाएगा। और देखिए इसका पावर 2 है और इसका पावर 1 है तो 2 का पावर 3 हो जाएगा, यानी कि माइनस का हम कह सकते हैं कि प्लस माइनस माइनस यक्स के पावर 3। हम बोले हैं ना कि जब इस तरह से मैच नहीं करेगा, देखिए इसका स्क्वायर है और ये आ गया क्यूब, अगर मैच नहीं करेगा तो हम क्या करेंगे कि अगले स्टेप में ले लेंगे। ठीक है, चलिए इसको साइड में कर लिए। अब क्या किए, देखिए यहाँ पर 1 है और यहाँ पर यक्स स्क्वायर है, तो यक्स स्क्वायर से और यक्स से होगा तो कितना होगा, तो 1x स्क्वायर, यानी कि प्लस में ये भी प्लस में, तो कह सकते हैं कि प्लस यक्स स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब साइन को चेंज कर लीजिए। साइन को चेंज करेंगे तो क्या होगा बाबू, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर प्लस है तो माइनस कर लीजिए, यहाँ पर जब माइनस प्लस है तो यहाँ पर भी माइनस कर लीजिए। और यहाँ पर देखिए अब इसको क्या करना है कि काटना है, अब इसको काट दीजिए। थोड़ा 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट। चलिए आइए अब देखते हैं। अब क्या है, इसको प्लस किए तो माइनस हो गया, ये भी प्लस है तो माइनस, और ये भी देखिए यहाँ पर माइनस है तो इसको भी प्लस कर लीजिए। हो गया, साइन चेंज कर लिए क्योंकि साइन चेंज होता ही है। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर ये सेम है तो कट गया। अब देखिए इसका है माइनस और इसका भी है माइनस, तो माइनस माइनस एक साथ जुड़ेगा क्योंकि एक कास्ट का हो गया, जब एक कास्ट का होगा तो जुड़ेगा, हम बताए हैं। ठीक है, तो 3 और 1 क्या हो गया बाबू, 4 यक्स स्क्वायर। इससे पहले हम लिखेंगे इसको, किसको लिखेंगे बाबू, इसको लिखेंगे। क्यों इसको लिखेंगे, क्योंकि इसका पावर 3 है और इसका पावर क्या है 2 है, तो सबसे पहले इसको लिख देते हैं। ये कि माइनस और यहाँ पर प्लस, तो प्लस हो गया, क्या प्लस का हो गया यक्स की, और यहाँ पर इसका साइन क्या था, तो इसका था माइनस, तो माइनस लिख लिया। ठीक है, इसको इसलिए लिखे हैं कि इसका पावर 3 है और इसका पावर 3 है, तो पहले 3 आएगा तो बाद में ना 2 आएगा, तो इसमें पहले 3 और बाद में 2। और प्लस का क्या है बाबू, यहाँ पर लिख लीजिए, प्लस का 4x है तो 4x लिख लीजिए, और प्लस का 5 लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे क्या कि इसका पावर आ गया यक्स के क्यूब और इसका पावर है यक्स स्क्वायर, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हम कह सकते हैं कि इसको अगर प्लस यक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका पावर क्या हो गया, 3 हो जाएगा, तो यक्स का पावर 3 कर देंगे। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस, और यक्स से यक्स है तो यक्स स्क्वायर, तो माइनस के यक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब चलिए 1 से और यक्स से होगा तो 1x हो गया, वो भी क्या में, प्लस में, तो प्लस कर लिए। ठीक है, अब करिए साइन को चेंज। यहाँ पर प्लस है तो माइनस, यहाँ पर माइनस है तो प्लस, यहाँ पर प्लस है तो माइनस। अब यहाँ से ये तो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि कट जाएगा। और देखिए यहाँ पर ये माइनस है और यहाँ पर ये प्लस है, तो माइनस प्लस अलग अलग हो गया तो घटेगा, और जो बड़ा वाला है उसी का साइन लगेगा, तो माइनस के क्या होगा बाबू, 3 के यक्स स्क्वायर होगा। हो गया, और देखिए यहाँ पर देखिए है माइनस, यहाँ पर प्लस, तो इसका साइन लगेगा, तो हम कह सकते हैं कि प्लस 3x, अब प्लस का क्या होगा 5 होगा। हो गया, अब चलिए अगला स्टेप करते हैं। अब यहाँ पर देखिए यक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी यक्स स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पर 3 है, तो हम कह सकते हैं ना कि अगर 3 से, मात्र 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसके बराबर आ जाएगा, वो भी किसे से, माइनस साइन है तो माइनस से, तो -3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर कह सकते हैं ना कि माइनस के 3x स्क्वायर, माइनस के 3x स्क्वायर। अब देखिए माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, प्लस के 3x, प्लस के 3x हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ पर है 1 और यहाँ पर है 3, ये है प्लस में और ये है माइनस में, तो माइनस प्लस माइनस तो माइनस होगा, 1 से 3 से होगा तो 3, किसमें बाबू, तो माइनस में। ठीक है, अब यहाँ पर कर लीजिए साइन चेंज, यहाँ पर माइनस है तो इसको प्लस कर लीजिए, इसको प्लस है तो माइनस कर लीजिए, ये माइनस है तो प्लस कर लीजिए। यानी कि हम कह सकते हैं कि देखिए ये कट जाएगा, सेम है, ये भी सेम है, ये भी कट जाएगा, और ये देखिए इसका भी साइन प्लस, इसका भी साइन प्लस, यानी कि हो जाएगा 8, यानी कि 8 जो हुआ ये बाबू क्या हो गया, तो शेष। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे तरह से इसको भी समझ गए होंगे। और भागफल का होगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 3, भागफल इतना हो गया और शेषफल कितना हो गया 8। उम्मीद है आप लोग अच्छी तरह से इसको भी समझ गए होंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन जब भी हम साइड होते हैं इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यानी कि क्वेश्चन नंबर तीसरा। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा बाबू कह रहा है क्या कि x के पावर 4 माइनस 5x प्लस 6, एक्स के पावर 4 माइनस 5x प्लस 6, 5x प्लस के 6, ठीक है। और किससे भाग लगाना है, तो देखिए 2 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए ये तो ठीक है, 4 है फिर x है, वो तो ठीक है, लेकिन ये थोड़ा गड़बड़ है कि चर जो पहले आएगा और चर पद बाद में आएगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर हम इसको विस्तृत ढंग से कर लेते हैं, तो माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस का 2, क्योंकि कुछ नहीं है तो प्लस माना जाता है, तो प्लस का 2। अब एकदम हो गया बढ़िया सही से, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा जो भी इस तरह का दिया रहेगा ना, तो थोड़ा उसमें चेंजिंग करने को अगर आएगा, अगर चेंज करने लायक होगा तो उसको चेंज कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि भाग देने में आपको सुविधा होगा, ठीक है। इस तरह से आप देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो किससे भाग लगाना है, तो माइनस के एक्स स्क्वायर और प्लस 2 से, ठीक है। किस में लगाना है बाबू, तो एक्स के पावर 4 माइनस के 5x और प्लस के 6 में लगाना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर साइन पहले ही से माइनस आ गया है और यहाँ पर है प्लस, तो हम कह सकते हैं ना कि कोई भी अगर संख्या रखेंगे, उधर कोई भी चीज़ रखेंगे तो माइनस में रखना होगा, क्योंकि माइनस में रखेंगे तो भी माइनस और माइनस मिलकर यहाँ पर प्लस देगा हमको। अब देखिए एक्स के पावर यहाँ पर 2 है और एक्स के पावर 4 है, तो हम साफ साफ कह सकते हैं कि एक्स के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स के पावर 4 आ जाएगा। तो कर लीजिए, तो माइनस के एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना होगा तब तो 4 आएगा प्लस में। तो चलिए माइनस और माइनस प्लस बना दिया और एक्स के पावर 4 हो गया, ठीक है बाबू। अब देखिए यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस, और यहाँ पर हो गया प्लस और यहाँ पर हो गया माइनस, तो माइनस प्लस क्या हो गया माइनस। और देखिए 2x स्क्वायर आएगा, 2x स्क्वायर आएगा, लेकिन 2x स्क्वायर जो है वो इसमें मैच नहीं कर रहा है, तो उसको साइड में लिख दिए, ठीक है। अब क्या कर लीजिए, साइन को चेंज कर लीजिए, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस। देखिए बहुत सारे बच्चे जो है ना, ये माइनस प्लस में कन्फ्यूजन करते रहता है, कन्फ्यूज रहता है कि ये माइनस कब प्लस हो गया, कब प्लस माइनस हो गया। देखिए इस तरह का थोड़ा इस पर विशेष ध्यान देना होगा। अगर कहीं माइनस से प्लस हुआ तो आपका क्वेश्चन क्या होगा, इधर उधर हो जाएगा, ठीक है। आंसर दूसरा आने लगेगा और प्रोसेस बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। इधर उधर आप चले जाइए। देखिए यहाँ पर बहुत गौर से देख रहे हैं, माइनस था तो माइनस माइनस प्लस कर दिए, और यहाँ पर प्लस है और माइनस से करेंगे तो माइनस 2x स्क्वायर तो 2x स्क्वायर, ठीक है। चलिए इसको ई तो कट जाएगा। अब देखिए पहले 2x स्क्वायर होगा तब x होगा ना, तो लिखेंगे किसका साइन लगाना है, प्लस का साइन लगाना, तो प्लस यहाँ पर प्लस करना लिखना नहीं है, प्लस 2x के स्क्वायर माइनस के 5x और प्लस का बाबू कितना 6 हो गया। अब देखिए किससे भाग लगाएंगे ताकि 2x स्क्वायर आ जाए। तो देखिए यहाँ पर है x स्क्वायर ऑलरेडी है, x स्क्वायर यहाँ पर भी है, माइनस है यहाँ पर प्लस है, तो माइनस के अगर 2 से डिवाइड कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो माइनस के प्लस हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर ऑलरेडी है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब प्लस का 2 है और माइनस का 2 है, तो 2 दूनी के 4, किस में, माइनस और प्लस माइनस में। देखिए यहाँ पर दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है, तो माइनस के क्या होगा बाबू 4 हो जाएगा, ठीक है। अब साइन को चेंज कर लीजिए, माइनस हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर कट गया और यहाँ पर माइनस के 5x हो गया, और यहाँ पर देखिए प्लस है दोनों तरफ तो प्लस और 10 हो गया। यहाँ पर देखिए अब एक्स स्क्वायर है और बच गया मात्र एक्स, तो हम कह सकते हैं कि इससे ये क्या है बाबू छोटा है। जब इससे छोटा हो जाएगा, जब भाजक से भागफल छोटा हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर जो आया वो छोटा हो जाएगा, तो उसी को शेष मानते हैं, ठीक है, शेष मानते हैं, क्योंकि ये भाजक से हमेशा शेष छोटा होता है। तो ये क्या हो जाएगा बाबू, तो शेष होगा। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो आया क्या आया, भागफल जो आया माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के 2 आया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये भी आप अच्छे तरह से भाग को समझ गए होंगे। और बढ़ते हैं बाबू अगले क्वेश्चन की ओर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, ठीक है। तो चलिए इसको हम आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए और हम मिटाते हैं। चलिए अब यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन था, तीसरा क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर लिख लीजिएगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन था, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, 2 को देखिए।
कह रहे कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि यह प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। देखिए ये गुणनखंड क्या होता है? गुणनखंड का मतलब कोई भी खंड करते करते मान लेते हैं कि अगर 16 को गुणनखंड करना है, एक संख्या 16 आ गया और दूसरा संख्या आपको 2 दे दिया, ठीक है। मान लेते हैं कि पहला है, ये दूसरा है, तो कह रहा है ना जिस तरह से क्वेश्चन में कि पहले बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग लगाइए। मान लेते हैं कि फर्स्ट बहुपद हो गया, ये क्या हो गया बाबू? सेकंड बहुपद हो गया, ठीक है। समझने के लिए कह रहे हैं, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल दिए हैं, बस आप समझ जाइए किस तरह से होता है। मान लेते हैं कि पहला बहुपद हो गया, ये दूसरा बहुपद, तो पहले बहुपद का दूसरे बहुपद से भाग लगाना है और भाग लगाने के पश्चात उसको बताना है कि क्या ये गुणनखंड है। तो गुणनखंड तभी होगा जब उसका शेष क्या आएगा? 0 आएगा। गुणनखंड तभी होगा जब उसका शेष 0 आएगा। अगर 0 शेष आ गया तो गुणनखंड है, और 0 नहीं आया तो हम कह सकते हैं गुणनखंड नहीं है। यानी कि मान लेते हैं कि 16 का किए तो 16 को भाग लगा दिए 2 से, 16 का भाग लगा दिए 2 से बाबू, इस तरह से भाग लगाएंगे तो 2 8 क्या होगा बाबू? 16 हो गया। यानी कि आ गया शेष कितना बाबू? 0। शेष हमारा क्या आ गया? 0 आ गया। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है? गुणनखंड है। तो हम साफ साफ इस क्वेश्चन में यही समझे कि अगर पहले बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग दिए, अगर शेषफल 0 आ गया तो उसको कहेंगे कि गुणनखंड है। अगर शेषफल 0 नहीं आया, कुछ बच गया, तो कहेंगे गुणनखंड नहीं है। तो आइए, हम सब उम्मीद करता हूँ कि आप लोग हमारी बातों को अच्छी तरह से समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन अब बनाएंगे बाबू दूसरा के पहला। इसमें भी क्वेश्चन 3 को दिया है, ठीक है। तब दूसरा के पहला, चलिए पहला को लिखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि देखिए t², बस उसी तरह से है जिस तरह से वो पहला क्वेश्चन था ना, उसी तरह से ये भी क्वेश्चन है। बस इसमें जांचना है, उसमें जांचना नहीं था और इसमें जांचना है, ठीक है, कि गुणनखंड है कि नहीं है, ये बताना है। चलिए पहले px को लिख देते हैं। तो px दिया है 2t⁴, 2t⁴, इसके बाद प्लस 3t³ प्लस 3t³, इसके बाद माइनस के 2t², माइनस के 2t², इसके बाद माइनस के 9t और माइनस के 12, और जो gx है वो दिया है t² माइनस के 3, t² माइनस के 3। तो देखिए ये पहला बहुपद इसको मान लीजिए और इसको मान लीजिए बाबू दूसरा बहुपद, और दूसरे बहुपद को पहला बहुपद से भाग लगाइए और अगर शेषफल 0 आ जाएगा तो लिख दीजिए कि गुणनखंड है। वहाँ पर लिख दीजिए कि हाँ गुणनखंड है। अगर नहीं आएगा तो गुणनखंड लिख दीजिए कि नहीं है, ठीक है। तो आइए चेक कर ही लेते हैं और चेक करके बाद में बताएंगे कि गुणनखंड है या नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को करिए सबसे पहले। तो किस में भाग लगाएंगे? t² माइनस के 3, 2t⁴ प्लस के 3, t³ माइनस 2, t² माइनस के 9, t माइनस के 12, ठीक है बाबू। चलिए सबसे पहले देखिए t², इसका है t4 और उसमें भी 2 लगा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम कह सकते हैं कि अगर 2t² से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसके बराबर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो हम करेंगे किससे बाबू? 2t² से। ये क्यों कर रहे हैं इस तरह से? अगर भाग दीजिएगा तो भी पता चल जाएगा। 2t4 है ना, बटा में t² से भाग लगाइए। अगर भाग लगाएंगे तो यहाँ पर t² से t² कट जाएगा, यानी कि 2 से 2 कटेगा तो यहाँ पर 2 बचेगा। तो हम कह सकते हैं ना कि 2t² आया। यही चीज़ वह यहाँ पर लिखे हैं, यही चीज़ का लिखे हैं, यहाँ पर हम डायरेक्ट कर रहे हैं। तो आप लोग यहाँ पर समझ जाइएगा, ठीक है। जो भी हम लिख रहे हैं यहाँ पर समझिएगा कि यही बात हम लिखे हैं वहाँ पर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 2t² से डिवाइड किए ताकि यहाँ पर इतना आ जाए। तो चलिए 2 के बाद कितना हो गया? 4 हो गया। ये भी प्लस में था, ये भी प्लस में था, इसीलिए ये भी प्लस में लिखे थे यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए माइनस के 3 है और यहाँ पर 2 के t² है, तो 3 दूनी के 6 हो जाएगा। 3 दूनी के क्या होगा बाबू? 6 और t², यानी कि 6t² है। तो देखिए स्क्वायर की जगह पर हमको लिखना है और वो भी प्लस माइनस माइनस में। तो स्क्वायर यहाँ पर है तो यहाँ पर हम लिख देंगे 6t²। हम बोले हैं कि जो जिसके सामने जिस तरह का है उसी के सामने लिखिए। स्क्वायर स्क्वायर के सामने, 4 4 4 के सामने। अगर क्यू आता तो इसके सामने लिखते हैं, अगर खाली टी आता तो इसके सामने, अगर अंक आता तो इसके सामने लिखते हैं, ठीक है। चलिए साइन को चेंज कर लीजिए, इसको माइनस है तो प्लस कर लीजिए।
यहाँ पर देखिए ये तो कट गया, ये कट गया। अब जो बचा है पहले सबसे पहले उसको लिख लीजिए, 3t के पावर 3 बचा है। अब देखिए ये है प्लस माइनस, यहाँ पर प्लस, तो प्लस माइनस क्या हो गया बाबू, माइनस हो गया। प्लस और माइनस में जिसका बड़ा साइन होगा उसी को लिखेंगे। जिस तरह से 6 का बड़ा प्लस है तो 6 में से 2 हटेगा तो 4, और साइन किसका, 4t का, 4t²। माइनस के 9t बाबू हो जाएगा, और माइनस के क्या होगा, 12 हो जाएगा। हो गया, चलिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर t² है, यहाँ पर t³ है, और ये भी खाली t² है, यहाँ पर 3t है। तो हम कह सकते हैं ना कि प्लस के 3t से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 3t³ आ जाएगा। तो चलिए लिखिए 3t³ माइनस 3 से, और 3 से करेंगे तो 3 3 के 9, 9t। तो 9t के जगह पर t लिखेंगे ना, वो भी माइनस में, तो माइनस के लिख देंगे बाबू क्या, 9t। ठीक है, चलिए यहाँ पर प्लस है तो माइनस कर लीजिए, यहाँ पर माइनस है तो प्लस कर लीजिए। देखिए यहाँ पर ये तो कैंसिल हो गया। चलिए यहाँ पर भी देखिए माइनस और प्लस ये भी कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर 4t बचा, 4t² और माइनस के 12 बचा। अब देखिए यहाँ पर 4t² माइनस के 12 बचा, यहाँ पर t² माइनस के 3 है। अगर हम कह सकते हैं कि 4 खाली 4 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 4t², क्योंकि हमको पहला पद से मतलब है, सबसे पहला पद देखेंगे, पहला पद बराबर हमको करना है। चलिए तो पहला पद किए तो माइनस के किससे, प्लस के 4 से कर लीजिए, क्योंकि प्लस में है। प्लस के 4 से करेंगे तो 4t² और माइनस और प्लस क्या हो गया बाबू, माइनस, और 3 चौके क्या हो गया बाबू, 12। देखिए ये प्लस है तो माइनस, यहाँ पर माइनस है तो प्लस। ये देखिए ये भी कट गया, ये भी कट गया, यानी कि हमारा शेष जो आया वो 0 आ गया। तब जब बोले हैं कि अगर शेष हमारा 0 आ जाएगा तो गुणनखंड होगा, तो इसको कह देंगे कि इसका आंसर में लिख देंगे कि हाँ ये गुणनखंड है, इसका आंसर में हाँ होगा। ठीक है बाबू, उम्मीद है आप लोग अच्छे तरह से इसको समझ गए होंगे। अब आप लोग को अच्छा लग भी रहा होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यानी कि इसी का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ठीक है, चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसको यहीं पर छोड़ देते हैं, और इसको भी यहाँ पर छोड़ देते हैं, और इसको मिटा देते हैं। ठीक है, चलिए आप लोग एक एक करके क्वेश्चन को देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा, और हमें नहीं लगता है कि आप लोग इसमें किसी प्रकार को दिक्कत होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए gx और px के बराबर फिर अब दूसरे क्वेश्चन को लिए, तो दूसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन gx की जगह पर क्या लिखेंगे, 3x के पावर 4 प्लस 5x³ 3x के पावर 4 प्लस 5x³ ठीक है बाबू। चलिए 5x³ माइनस 7x², 7x², इसके बाद प्लस 2x प्लस 2x प्लस के 2। अब gx की जगह पर क्या लिखना है, तो x² प्लस 3x प्लस 1, x² प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, प्लस के 1, x² प्लस के 3x प्लस के 1। चलिए इसको क्वेश्चन को ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा, अगर क्वेश्चन सही रहेगा तो भी आंसर सही आएगा। ठीक है, चलिए आइए बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, x² प्लस के 3x और प्लस के 1 हो गया। ठीक है, अब 3x के पावर 4 प्लस 5x³ प्लस माइनस 7 के x² प्लस 2x और प्लस के बाबू 2। यहाँ तक आप लोग क्वेश्चन को सही ढंग से बनाइएगा। सही ढंग से अगर क्वेश्चन आप उतारिएगा तभी सही ढंग से आपका क्वेश्चन का आंसर पाइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा कि अब देखिए यहाँ पर x² है और यहाँ पर x का 4 है, और वो भी 3 के साथ। तो हम कह सकते हैं ना कि 3x के पावर 4 अगर है, अगर x से डिवाइड करेंगे तो x से यहाँ पर 2 से 2 यहाँ पर कट जाएगा और बच जाएगा 3x² बच जाएगा। तो वहीं पर बस वही डायरेक्ट हम कर रहे थे। ठीक है, तो डायरेक्ट कर रहे हैं तो 3x² से अगर मल्टीप्लाई हम लोग कर लेते हैं तो यहाँ पर हमको इतना प्राप्त होगा, कितना, इसके पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो करिए 3x के पावर 4। ठीक है, प्लस है और ये भी प्लस है, तो प्लस 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 3 से और 3 से करेंगे तो 3 3 के 9 हो जाएगा, और x² और x³ हो जाएगा, तो प्लस के 9x³। ठीक है, बोले हैं कि जो जिसके सामने जिस तरह का है उसी के सामने रहेगा। ठीक है, प्लस 3x²,
देखिए एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, 3x के स्क्वायर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। माइनस, यहाँ पर प्लस है तो माइनस, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर भी माइनस। अब देखिए यहाँ तो ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये माइनस हो गया और यहाँ पर प्लस हो गया, तो 9 में से 5 घटेगा तो 4, एक्स के क्यूब हो गया। और इसका साइन लगेगा, बड़ा है ये तो इसका साइन लगेगा, तो माइनस के 4x क्यूब। और यहाँ पर देखिए ये भी माइनस ये भी माइनस, तो हम कह सकते हैं कि 7 और 3 10 होगा, वो भी किस में, माइनस में। 10x के स्क्वायर प्लस के 2x और प्लस के 2, ठीक है बाबू। उम्मीद है आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं 4x की क्यूब है और यहाँ पर x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर को x क्यूब बनाने के लिए एक x की ज़रूरत होगी, और 4 है तो 4 लिखना पड़ेगा कि 4x, वो भी माइनस कर रहा है तो माइनस में लिखेंगे, किससे करेंगे, 4x से। 4x से अगर कर देते हैं तो देखिए माइनस के 4x का क्यूब आ जाएगा, प्लस से अब करेंगे 4 से और 3 से, 4 3 12, वो भी प्लस माइनस माइनस, 12x के स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर। आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, और 4 से 1 से होगा तो 4, और x है तो x यहाँ पर माइनस कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर माइनस है बाबू, तो इसको प्लस कर लीजिए, यहाँ पर माइनस है प्लस कर लीजिए, यहाँ पर माइनस है प्लस कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये है प्लस और ये है माइनस, तो हम कह सकते हैं कि 12 में से 10 घटेगा तो 2, और जिसका साइन बड़ा उसी का, जो अंक बड़ा उसी का साइन लगेगा, तो 2x स्क्वायर हो गया। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर है प्लस और यहाँ पर है प्लस, तो दोनों जुड़ जाएगा, तो प्लस का कितना हो गया, 6x हो गया, और प्लस का क्या हो गया बाबू, 2 हो गया। चलिए यानी कि हमारे पास आ गया 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस के 2। अब चलिए अब लास्ट प्रोसेस है और लास्ट करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 2x के स्क्वायर है और यहाँ पर खाली x स्क्वायर है, तो हम कह सकते हैं कि मात्र 2 से कर देंगे, मात्र 2 से कर देंगे। क्यों 2 से किए कि यहाँ पर अगर नहीं आपको फिर भी समझ में आ रहा है तो फिर एक बार कर दे रहे हैं कि x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए x कट गया और खाली मात्र 2 बचा, तो 2 इसीलिए 2 लिखे हैं। हम डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। बार बार इसको हम समझा दिए हैं आपको, आप लोग यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना कि काहे हम डायरेक्ट कर रहे हैं, किस तरह से बन रहा है। तो 2 से करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है बाबू। और इसके बाद प्लस है तो प्लस यहाँ पर लिख लीजिए, ये भी प्लस है, नहीं तो माइनस रहता तो साइन चेंज हो जाता। और 2 3 कितने बाबू, 6x, ठीक है। और प्लस के 2 एकम 2 प्लस के 2, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये प्लस है तो ये माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये भी माइनस। देखिए तीनों सेम आ गया, तो हम कह सकते हैं ना कि तीनों कट जाएगा। तो जब तीनों कट गया तो हमारे पास कितना बचा बाबू, शेष क्या बचा, तो 0 बच गया। जब शेष 0 बच गया तो हम कह सकते हैं कि ये गुणनखंड है, तो हम कह सकते हैं कि हाँ ये गुणनखंड है। उम्मीद है आप लोग अच्छी तरह से इसको भी समझ गए होंगे और बहुत अच्छा लग रहा होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की ओर, यानी कि क्वेश्चन नंबर इसी का तीसरा क्वेश्चन नंबर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन नंबर क्या कहता है और उसको देखिए। सबसे पहले देखिए gx को लिखिए। gx कह रहा है कि ax के पावर 5 माइनस 4x क्यू, एक्स के पावर 5 माइनस 4x क्यू, इसके बाद 4x क्यू के बाद प्लस के x स्क्वायर प्लस के 3x प्लस 1, यहाँ तक हो गया। ये px हो गया। अब इसमें कह रहा है gx, जिससे भाग देना है उसको लिखेंगे एक्स क्यू माइनस 3 एक्स क्यू माइनस के 3x है प्लस 1 प्लस के 1, यानी कि इससे भाग लगाना है। इसमें किससे भाग लगाना है बाबू, इससे भाग लगाना है। तो लिखिए सबसे फटाफट सा लिख लीजिए एक्स क्यू माइनस के 3x और प्लस के 1, ठीक है। और भाग लगाने वाला है किसमें, x के पावर 5 माइनस 4x के पावर 3 प्लस x के स्क्वायर प्लस 3x और प्लस के 1, ठीक है। तो चलिए जो प्रोसेस आप लोग जानते हैं फिर वही प्रोसेस करेंगे। सबसे पहला पद देखेंगे और इसका पहला पद, यहाँ पर 3 है यहाँ पर 5 है, तो x स्क्वायर से अगर मल्टीप्लाई हम लोग कर लेते हैं तो पावर इसका भी
5 हो जाएगा। तो x की पावर 5 हो जाएगा बाबू, ठीक है। यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस, प्लस माइनस माइनस, और 3 से और x स्क्वायर से, तो 3x क्यूब आ जाएगा, 3x का क्यूब, ठीक है। अब प्लस का 1 है और x स्क्वायर है, तो प्लस हम कह सकते हैं कि प्लस x स्क्वायर, ठीक है। चलिए माइनस कीजिए, प्लस कीजिए और माइनस कीजिए, क्योंकि जब भी भाग लगाते हैं तो उसका साइन चेंज करेंगे तभी क्या होगा, घटेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर ये कट गया और यहाँ पर देखिए ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस में से माइनस घटेगा तो माइनस होगा, और जिसका साइन बड़ा होगा वही साइन लगेगा, तो 4 में से 3 घटेगा तो बाबू कितना होगा, खाली x बच जाएगा, खाली x, ठीक है। 4x के क्यूब तो x के क्यूब हो गया, खाली 1 की x के क्यूब, ठीक है। अब देखिए अब क्या हुआ कि यहाँ पर x का स्क्वायर है और यहाँ पर भी x स्क्वायर है, हमें लगता है कि ये सेम है तो दोनों कट जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और प्लस 3x है तो 3x और प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है बाबू। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले स्टेप को करते हैं। अब क्या करेंगे कि अब देखिए यहाँ पर हो गया माइनस, तो हमको लाना होगा माइनस, जब माइनस पहला पद है तो माइनस हमको लाना होगा, तो माइनस लाने के लिए साइन भी माइनस करना होगा, ठीक है। अब देखिए x क्यूब है और यहाँ पर x क्यूब है, तो हम कह सकते हैं अगर 1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो इसके बराबर आ जाएगा, तो देखिए करिए माइनस के x क्यूब। अब देखिए माइनस है और माइनस है, माइनस माइनस प्लस 3x हो गया, प्लस के क्या हो गया बाबू, 3x हो गया। अब देखिए यहाँ पर है प्लस और यहाँ पर है क्या बाबू, माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो गया, और यहाँ पर हो गया 1 से करेंगे तो 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर प्लस है तो माइनस है तो प्लस कर देंगे, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, यहाँ पर सेम है तो कट जाएगा, यहाँ पर भी सेम है तो कट जाएगा, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी प्लस और यहाँ पर भी प्लस, तो कह सकते हैं कि 1 और 1 2 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, यानी कि हम कह सकते हैं बाबू कि इसमें शेष आ गया, इसमें शेष बच जाएगा। जब शेष बच गया तो हम बोले हैं कि जब शेष बच जाएगा तो गुणनखंड नहीं हो सकता है, ठीक है। तो उसको बोल देंगे क्या बाबू कि ये गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। यहीं क्या होता कि अगर ये भी कट जाता और 0 शेष आ जाता तो ये भी हम कह सकते थे कि गुणनखंड था। चलिए उम्मीद है आप लोग अच्छी तरह से इसको समझ गए होंगे, और हम पहला का 3 क्वेश्चन बनाए हैं और दूसरा का 3 क्वेश्चन। ये वीडियो कहीं लंबा ना हो जाए, इसी वजह से हम 3, 4 और 5 क्वेश्चन को नहीं बना पा रहे हैं, इसमें नहीं लाएंगे पार्ट 2 में, यानी कि इसी का पार्ट 2 वीडियो अपलोड करेंगे और उसमें इसको बना देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं बाबू इसी तरह का पार्ट 2 में, तब तक लिए आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए। जय हिंद।